होली के दौरान एक और खबर चर्चा में रही। वो खबर ये थी कि सीएम हाउस यानी नीतीश कुमार के आवास में 9 सालों के बाद होली मिलन समारोह आयोजित किया गया और इस होली मिलन समारोह में नीतीश कुमार के बेटे निशांत सामने आए। जेडीयू के तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। निशांत को लेकर पोस्टर भी लगाए गए थे, लेकिन अब इसे भी लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसकी भी चर्चा बिहार की राजनीति में खूब हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हैं। विवेक, 9 साल बाद सीएम हाउस में होली मिलन और एक तरह से कहा जा सकता है कि निशांत का वहां आना और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलना, क्या कुछ संकेत हैं बिहार की सियासत में इसके? बिल्कुल उदय, जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी कि वो राजनीति में एंट्री करेंगे और जेडीयू का दामन थामेंगे और पिता का जो विरासत है वो संभालेंगे, लेकिन अभी चर्चाओं इसलिए और तेज हो गई क्योंकि जो होली मिलन समारोह कल था, होली मिलन समारोह लगभग 9 सालों के बाद सीएम आवास में होली मिलन समारोह किया गया, जिसमें बड़े नेता उनके कंधे पे हाथ रखते नजर आए। जो निशांत कुमार थे, चाहे विजय चौधरी के कंधे पे हाथ देख रहे होंगे, विजय चौधरी और संजय झा जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में निशांत कुमार थे। सबकी निगाहें वही इस बात पे टिकी हुई थी कि क्या नेता निशांत कुमार हैं वो राजनीति में एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि चर्चाएं काफी दिनों से चल रही थी। जब लोकसभा का चुनाव था 2024 में, उस समय भी चर्चाएं हो रही थी कि निशांत कुमार जो है वो राजनीति में एंट्री करेंगे और जेडीयू का दामन थामेंगे, लेकिन उस सब चीज पे वहां उस समय विराम लग गया। लेकिन अब इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले जो कहा जाता है कि होली और खासकर जो हिंदू सनातन धर्म का जो कैलेंडर जो शुरुआत होती है वो होली के बाद ही होती है, यानी चैत माह से शुरुआत होती है। और ऐसे में कहा जा रहा था कि जो होली के बाद खेला होगी जरूर बिहार में। और जो है निशांत कुमार को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन अब इन सब चीजों के लिए तेज इसलिए हो गई क्योंकि जो अब जो एक तरफ निशांत कुमार सीएम आवास में कब रहते थे कब नहीं रहते थे पता भी नहीं चलता था। जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, उसके साथ साथ उनके बेटे से उतनी लगाव नहीं रहता था। निशांत कुमार लगभग जो दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन अब निशांत कुमार जो पटना में रहते हैं और सीएम नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, अपने पिता के साथ में रहते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने पहले जेडीयू दफ्तर में भी जाकर होली मिलन समारोह किए। जेडीयू दफ्तर में भी कई तरीके की तस्वीर लगी। कई समर्थकों ने यह भी लगाया कि आइए निशांत कुमार, बिहार में जेडीयू में आपका स्वागत है। तो कई जो कार्यकर्ता लगातार उनको आह्वान कर रहे हैं कि आप जेडीयू का दामन थामे आगे का विरासत संभालें, क्योंकि नीतीश कुमार के शुरू से अगर छवि देखा जाए तो निशांत परिवारवाद नहीं रही है। लेकिन बिहार में ऐसे 9 जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और साथ ही साथ जो 9 ऐसे नेता हैं जिनके बेटे अभी राजनीति में एंट्री है वो अभी देखता जा रहा है। उदाहरण देख लिया जाए तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चाहे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, इसके साथ ही साथ जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, वो भी राजनीति में है। लेकिन जो सब लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का लेकर दुहाई जो देते हैं, उनके बेटे भी राजनीति में एंट्री है, रामनाथ ठाकुर। तो ऐसे में क्या निशांत कुमार हैं, निशांत कुमार का होली के बहाने निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यह तो तस्वीर कुछ समय में क्लियर होगा। लेकिन जो सबसे एक आरजेडी का ट्वीट आया है सामने, आरजेडी ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा हुआ। हम आपको ट्वीट बता दें पढ़कर कि 2005 से पहले कोई अपने बेटे के साथ होली खेलता था जी। जिस तरीके से नीतीश कुमार का लहजा रहता है बोलने के लिए, कभी जब मीडिया के सामने वो आते हैं, चाहे विधानसभा में जब बयान देते हैं तो कहते हैं 2005 से पहले कुछ था, बिहार में कुछ नहीं था। उसी तरीके से आरजेडी का ट्वीट है कि 2005 से पहले अपने बेटे के साथ कोई होली खेलता था जी, वो तो हम आए तब न कोई होली खेल रहा है, उस सबका बेटा गड़बड़ कर रहा है, तब ना हमारा बेटा निशांत आ रहा है। हाँ, निशांत 49 साल की उम्र में विवाहित है। इसके साथ तुम जानते क्या हो 2005 से पहले ये सब कहाँ था? सब अब अच्छे से मेरी एक बात सुन लीजिए। अब निशांत कुमार आएंगे और राजनीति बिहार की परिदृश्य है जो बदलेंगे, यानी कि आरजेडी सीधे तौर पर तंज कस रही है। अब देखना होगा निशांत कुमार को लेकर जो लगातार जो चर्चाएं हो रही है वो कब विराम थमता है, या निशांत कुमार जो है पिता का जो विरासत है जो नीतीश कुमार बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि होली मिलन के बहाने निशांत को एक बार फिर से चर्चा में लाया गया है, उन्हें एक तरह से लॉन्च करने का प्रयास किया गया है जेडीयू की तरफ से। बिल्कुल, होली के बहाने होली
कब सब जब नीतीश कुमार जब होली मिलन समारोह जब करते थे सीएम आवास में, तो उस समय अपने परिवारों के साथ ही करते थे। चाहे होली मिलन समारोह, चाहे आप देख लीजिए छठ पूजा का समय, उस समय भी नीतीश कुमार करते थे तो परिवार के साथ करते थे। लेकिन इस बार जो होली हुई, पूरे जेडीयू के बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे, उसके साथ उसी बीचों में जो उनके बेटे थे निशांत भी शामिल हुए। निशांत की यह देख लिया, निशांत की उम्र और इसके साथ साथ संजय झा और विजय चौधरी का उम्र, दोनों को उम्र में काफी अंतर है। दोनों एक समझिए तो नीतीश कुमार के करीबी हैं, दोनों तो पिता तुल्य उनको कह सकते हैं कि चाचा दोनों को बन गए। लेकिन चाचे के कंधे पे हाथ रखते दोनों नजर आ रहे हैं निशांत कुमार। तो समझिए कि चाचे को अब किस तरीके से लिया इशारा दिया जा रहा है कि अब हम हैं जो पिता का विरासत संभालने जा रहे हैं और आपको भी आपको कंधे पर हाथ के रख कर ही आपको चलना होगा, हमारे साथ ही चलना होगा। यानी कि साफ तौर पे जो है जेडीयू के लोग जो हैं अब निशांत कुमार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन अभी इन सब चीज़ों पर नीतीश कुमार जो है चुप्पी साधे हुए हैं। और अंदर खाने से जो खबरें हैं कि कई जो नेता हैं जो चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए, क्योंकि निशांत कुमार का अगर देख लिया जाए व्यू तो वो सनातन धर्म और साथ ही साथ धार्मिक चीज़ों में सबसे ज़्यादा लगाव रखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल से दूर रहते हैं। और इन कुछ दिनों से जो चर्चाएं में आई, जब उनके पिता माफ करिएगा उनके माँ की जब पुण्यतिथि थी मंजू वर्मा का, उस समय वो एक मीडिया में बयान दिए। उसके बाद चर्चाएं और तेज हो गई कि निशांत कुमार हैं वो राजनीति में आएंगे। इसके साथ साथ निशांत कुमार फिर एयरपोर्ट पर बयान देते हैं कि एनडीए वाले सीएम के लिए प्रोजेक्ट करें नीतीश कुमार को, हमारे पिता को प्रोजेक्ट करें। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया था कि कार्यकर्ता लोग भी नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करें कि अगला मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन समझ रहे कि इशारा कहाँ हो रही है और निशांत कुमार क्या चाह रहे हैं और नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो लोग दुहाई देते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी वहाँ जो वहाँ हुई स्थिति, उसी तरीके से बिहार में यह स्थिति होगी। इससे बढ़िया है कि निशांत कुमार को आगे लाया जाए और देखा जाए कि किस तरीके से निशांत कुमार क्या अपने पिता के जो विरासत पार्टी जो है वो पार्टी को चला पाते हैं या फिर नहीं चला पाते हैं। जी चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश को लेकर, निशांत को लेकर सीएम नीतीश कुमार आगे क्या कुछ निर्णय लेते हैं, उन्हें किस तरह से राजनीति में उन्हें जेडीयू की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।